दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है एडवर्स पोजीशन आप न्यायालय में कैसे साबित करें, और अगर आप उसमें विरोधी पक्षकार हैं, आपके विरुद्ध कोई आया है एडवर्स पोजीशन का दावा लेकर के, तो आप उसको कैसे डिफेंड करें। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल न्यायालय में बहुत सारे ऐसे मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा ला रहा है उसका केवल वहां कब्जा है, और वो इतने सातिराना तरीके से इस तरीके से दावा तैयार कराता है और न्यायालय में ये कहता है कि मैं इसमें एडवर्स पोजीशन में हूं, और एडवर्स पोजीशन के आधार पर ये दावा डिक्री कर दिया जाए। दोस्तों जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है, माने मूल मालिक है, वो मूल मालिक रह जाता है, लेकिन दावा उसके पक्ष में हो जाता है जो एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है। अब दोस्तों इसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छोटी छोटी बातें देखते हैं कि आखिर एडवर्स पोजीशन का दावा होता क्या है और इसमें साबित क्या करना होता है। दोस्तों जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में एडवर्स पोजीशन की बात सुनते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप उस मकान में किराएदार हैं तो आप एडवर्स पोजीशन में कतई नहीं हैं। अगर आप उस मकान में लाइसेंसी हैं तो आप एडवर्स पोजीशन में कतई नहीं है। अगर आप उस मकान के मालिक हैं और किसी व्यक्ति ने उसमें आकर के धीरे से कब्जा कर लिया है और उस कब्जे का आपने कभी विरोध नहीं किया और वो कब्जा 12 वर्षों तक पूरा हो गया, तो जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है वो एडवर्स पोजीशन में है। एडवर्स पोजीशन का अर्थ दोस्तों ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति को रखे हुए हैं और आप इस बात का दावा भी नहीं कर रहे हैं कि ये जिस लैंड पर ये रह रहा है ये लैंड हमारी है और हमें दे दी जाए। जिस दिन आपने वहां उसको कब्जा करा दिया, वो कब्जे में आ गया और आप उसके विरोध में आ गए। विरोध में आने का अर्थ है कि आप चाहते हैं कि ये खाली हो जाए, लेकिन आपने वो प्रयास नहीं किया जो आपको करना चाहिए, तो वो डेट एडवर्स पोजीशन की डेट शुरू हो जाएगी, माने उस दिन से उसका कब्जा हो जाएगा कि आप विरोध में हैं, उसको निकाले नहीं पा रहे हैं। दोस्तों एडवर्स पोजीशन का जो टाइम पीरियड है वो भी 12 साल रखा गया है। 12 साल में अगर बीच में एक बार कभी आप काबिज हो गए और वो व्यक्ति हट गया, भले ही वो एक दिन के लिए प्रक्रिया हुई हो, फिर बाद में भले ही वो उस पर काबिज हो जाए और आप फिर हट जाएं, तो वो 12 वर्षों का जो समय है वो बीच में गैप हो गया एक दिन का। तो जिस दिन से गैप हुआ है उस दिन से फिर कैलकुलेट होना शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी लैंड का विवाद है और आप उसको निकालना चाहते हैं, और जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन मांग रहा है, कह रहा है, उसको आप निकालने में पुलिस द्वारा या किसी विधि से सफल हो गए। मान लेते हैं कि वो 10 साल रहा, इसके बाद आपने निकाल दिया और ठीक 1 महीने बाद उसने जोरदारी दिखाई और आपको वहां से निकाल दिया, आपको डिस्पोजेस कर दिया और फिर काबिज हो गया। तो उस व्यक्ति का जो कैलकुलेशन होगा एडवर्स पोजीशन के टाइम का, वो पिछले 10 साल से नहीं होगा, वो उस दिन से होगा जिस दिन वो पुनः दोबारा आया है वहां। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोग नहीं समझ पाते हैं। डॉक्यूमेंट्री लोग लिख के दे देते हैं। अमूमन कोई गांव में लड़ाई होती है, किसी मकान का झगड़ा होता है, तो लोग पुलिस को एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि साहब फला फला व्यक्ति ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है। अब वहीं से एडवर्स पोजीशन का टाइम शुरू हो गया, और जो अपोजिट पार्टी है वो आरटीआई से उस एप्लीकेशन की एक कॉपी निकलवा कर रख लेगी। वही कॉपी आपके लिए फांस बन जाएगी। आपने तो कह दिया कब्जा कर लिया है और इसके बाद आपने फिर कुछ नहीं किया, टाइम फिर सो गए, बैठ गए। तो जब आप एक बार कह चुके हैं कि उसने कब्जा कर लिया है, जबरन कर लिया है, और आपने उसको निकाला नहीं, कोई सूट भी नहीं दाखिल किया, तो ये माना जाएगा कि आपकी सहमति है। अब 12 साल बाद वो मालिक हो जाएगा, वो डिक्लेरेशन सूट ले आएगा न्यायालय में और जीतने की तरफ पहुंच जाएगा। अब दोस्तों इस मामले में, इस तरह के जो मामले हैं डिक्लेरेशन सूट के, वो भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर, उन मामलों में उनको साबित क्या करना होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग जब एडवर्स पोजीशन में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस जगह का आधार कार्ड, उसी एड्रेस का, उस जगह का हाउस टैक्स, उस जगह बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन करवा लेते हैं, सीवर का कनेक्शन करवा लेते हैं, और भी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, और भी जितने डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उस जगह के, बहुत सारी चिट्ठियां अपने पास डलवाते हैं पोस्टल एड्रेस पर और उनको अपने पास रखते हैं, जिसमें
मोहर लगी हुई होती है। बहुत सारे लोगों से ये बनाने के तरीके हैं, बहुत सारे लोगों से निमंत्रण पत्र लेते हैं जिसमें वहीं का उनका एड्रेस होता है और उनको बाद में कोर्ट में साबित कराते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब डॉक्यूमेंट से केवल यह तो साबित हो जाता है कि आप वहां रहते हैं, लेकिन आप एडवर्स पोजीशन में हैं ये साबित नहीं होता। एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए आपको कोर्ट में ये साबित करना है कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी जानकारी में ये बात है कि मैं यहां जबरन रह रहा हूं और निकाले नहीं पा रहा है वो, तो वो जिस दिन ये स्वीकार कर ले कि ये जबरन रह रहा है उस दिन से टाइम कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों बड़ा टिपिकल केस है, बहुत समझने की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी गलतियां आपको आपका केस हरा सकती हैं या केस जितवा सकती हैं अपोजिट पार्टी को। तो दोस्तों एडवर्स पोजीशन के मामले में जब तक 12 वर्षों तक एडवर्स पोजीशन वाले व्यक्ति का पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, वो पोजीशन में बना रहे, तब उसका दावा मेंटेनेबल हो जाएगा। और कोर्ट को उसे बताना पड़ेगा कि अपोजिट पार्टी ने जैसे ही इसको पता चला कि ये कब्जे जबरदस्ती कब्जा की है, ट्रेसपासर के रूप में है, तो इसने कुछ नहीं किया, माने कोई कार्यवाही नहीं की। और जब कोई कार्यवाही नहीं की तो एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड बन गया और इसलिए ये दावा आ गया। अब दोस्तों कोर्ट में जब भी एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो वो चूंकि डॉक्यूमेंट तो होता नहीं उसके पास, कोई क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपका यहाँ एडवर्स पोजीशन है? केवल वही डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसकी भी चर्चा की है कि कोई बताए कि साहब इन्होंने एक पुलिस को ये प्रार्थना पत्र दिया था और ये कहा था कि ये इसमें कब्जा इन्होंने कर लिया और जबरदस्ती रुका हुआ है, तब से मैं कब्जे में हूं। तो ऐसे मामलों में अगर कोई आपने चिट्ठी कहीं नहीं दी हुई है, केवल कोई व्यक्ति रह रहा है, तो दोस्तों जब वो ओरली कोई एविडेंस ले जाएगा, लोगों से गवाही करवाएगा, तो उस गवाही को कोर्ट जनरली नहीं मानता है। उसको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। और कोर्ट को अपनी एक फाइंडिंग देनी होती है और वो फाइंडिंग देते समय कोर्ट किसी न किसी बात का सहारा लेता है कि उस जगह से या उस बात से होकर के ये बात आई है कि आपका यहाँ एडवर्स पोजीशन है। और पता चला कि आपने किराएदार या लाइसेंसी या किसी व्यक्ति को नोटिस दिया और उस नोटिस में कहा कि हम मालिक हैं और अपोजिट पार्टी एडवर्स पोजीशन में, आपने कह दिया कि आपका कब्जा अतिचारी का है, तो वो 12 वर्ष तक अगर हो गया तो वो डॉक्यूमेंट उसके बहुत काम आता है, वो चूंकि आप ही ने कहा है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत सोच समझकर किसी लीगल प्रोफेशन में जुड़े सिविल के व्यक्ति से राय मशवरा लेकर ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी से आप बेदखल हो जाएं और न्यायालय आप ही के खिलाफ काम करने लगे। तो दोस्तों इस तरह से एडवर्स पोजीशन का ये कानून है। हालांकि इस पर बहुत सारी रूलिंग्स आई हुई हैं, बहुत सारे मुकदमे हानिवल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी जाती है वो तो बड़ा परेशान होकर के दौड़ता है चारों तरफ। ये बता इसलिए दिया कि लोगों की जानकारी में आ जाए कि एडवर्स पोजीशन है क्या, माने प्रॉपर्टी आपकी है, आपने जिसको वहां रख दिया है और आपने उससे कहा निकलो, वो नहीं निकला और आपने कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई, तो फिर आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। वो जगह उसकी हो जाएगी, उसका मालिक हो जाएगा और जरिए कोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो हमारा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें जो नोटिफिकेशंस हैं वो बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचते रहें। और दोस्तों हम इसमें एक ऐसी सेवा शुरू किए हैं CM4 ऐप पर कि आप कभी भी हमसे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।